ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए, ध्यान दीजिएगा। वो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया। ध्यान दीजिएगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए जल्दी से आ जाइए, बहुत दिनों के बाद है ना आज लाइव पढ़ाने आया हूँ। अब रेगुलर चलेगा। देखिएगा, सिम मेरा ख़राब हो गया था, जैसे कि है ना सिम का मेरा ख़राब हो गया, तो वही सिम चेंज करवाने में है ना, पोर्ट करवाए हैं दूसरे में। तो आज से है ना, कल चालू हुआ है तो आज से क्लास चल रहा है। ध्यान दीजिएगा। देखिए अच्छा सा जा रहा है ना, आवाज़ जा रहा है ना। गुड मॉर्निंग अनुज जी, लोकेश जी, हरिचरण जी, अंशु जी। चलिए गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी आदमी जुड़ जाइए और क्लास नोट्स जो कब मैं PDF दिया था, वह क्लास नोट्स टेलीग्राम पर जो दिया था उसको अच्छा से देख लीजिएगा। उसमें मैं पढ़ाया हूँ बहुत सर किरण का। अभी है ना कुछ नहीं, अभी क्लास नोट पढ़िए, सब धीरे धीरे है ना मिलेगा। खुश रहिए अंशु जी। अच्छा चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या देखेंगे, बहुत देरी से लाइव है, देखेंगे क्या देखिएगा। चलिए यहाँ पर आपका क्लास नोट्स में कहाँ तक पढ़ाया हुआ था ये देखिएगा। टाइप 3 ख़त्म हो गया था। नंबर सिस्टम में इकाई अंक ख़त्म हो गया था। आज नया नंबर सिस्टम में नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ध्यान दीजिए। क्या टाइप 1 देखिएगा, ये रिमाइंडर थ्योरम है। MAINDER रिमाइंडर थ्योरम। THEOREM यही है। शेषफल कैसे निकालते हैं, शेषफल वाला सवाल पूछता है। तो ये टॉपिक दूसरा है। तो जब टॉपिक दूसरा होता है ना, तो वहाँ से टाइप 1 का स्टार्ट होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम में यहाँ देखिएगा टाइप 1 क्या कहता है, टाइप 1 क्या कहता है, यह आज ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा टाइप 1 कहता है, देखिएगा टाइप 1 का पहला क्वेश्चन कहता है 1249 मल्टीप्लाई 3785 गुना 4900 कितना है 78 गुना 7837। इस सब को अगर 13 से भाग दीजिएगा तो शेषफल का होगा। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेषफल ही ना। तो शेषफल बराबर व्हाट, ध्यान दीजिएगा क्या है। चलिए
यहाँ पर देखेंगे गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग गंगाधर जी, गुड मॉर्निंग। जैसे ये है क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये सब को गुना कीजिएगा तो कुछ ना कुछ गुणनफल आएगा ना, तो गुणनफल आएगा तो उस गुणनफल को 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा, यही बात पूछ रहा है। देखें क्या है, ये रिमाइंडर वाला सवाल में सिर्फ शेष से ही मतलब रखेंगे, रिमाइंडर वाला। जैसे देखिएगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि इस सब को गुना करके फिर 13 से भाग देंगे तो ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, तो इसीलिए आपके पास अगर दिमाग हुआ तो माइंड में ही, जैसे 1249 में रिमाइंडर के सवाल में शेषफल वाला सवाल में हमेशा शेष से मतलब रखेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा 1249 में अगर हम 13 से भाग देते हैं तो ये कितना मरतबा में लगेगा, ध्यान दीजिएगा। 13 9 17 से होता है क्या, तो 117, ये घटेगा, ये 14 में 7 जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। उसके बाद ये 11 बचेगा तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 9 उतरेगा तो 13 5 13 6 78 होता है, तो 78 होता है, लेकिन है 79, तो रिमाइंडर कितना हो गया 1। अब यहाँ हम सोचे इसके बराबर में क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे। अब फिर इसको अगर भाग दीजिएगा तो उसी तरह से देखिएगा 13 दूना 26, ऐसे माइंड में कर लीजिएगा, 13 दूना 26, 13 तो कितना है 11 है, तो 11 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा तो ये 8 सटेगा तो 118 होगा, तो 13 के 17 से होता है, 1 बच गया, तो 1 बच गया ना, तो फिर ये 15 हो जाएगा, तो 13 एकम 13 हासिल कितना 2 हो जाएगा। ऐसे दिमाग लगा काम कीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा, और नहीं तो आप जैसे जानते हैं इसको भागा दीजिएगा, 2 आएगा। देखिएगा 4900 क्या है, 4978 में यहाँ 13 से भाग देंगे तो 13 दूना 26, 13 39 क्या था, 13 39, तो यहाँ देखिएगा 39, तो ये घटा है तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 7, 13 104 होता है, तो यहाँ देखिएगा 104 लिख देंगे, यहाँ देखिएगा 3 बचेगा, ये 38 हो जाएगा, तो 13 दूना का 26, यह है कितना, तो यह घटेगा क्या, ये 2 यानी कि 12, यहाँ शेष क्या बच रहा है, 12 बच रहा है इसका। अब इसी का देखिएगा इसको भाग देंगे तो ऐसे ही अपन समझ लीजिएगा, 13 6 78 पूरा पूरी कट गया, तो 13 दूना 26, लेकिन है कितना 37, तो बच गया कितना, बचा हुआ उसी को शेष करते 11। ऐसे माइंड रहेगा ना तो जल्दी से काम हो जाएगा। क्या देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे ही आपको बनाना पड़ता है। दुनिया के कोई भी टीचर से सवाल पूछिएगा ना तो इतना लंबा टाइम लगबे करेगा। अगर आपके पास नॉलेज हो जाएगा तब समय कम लगेगा, जैसे मरने में भाग दे दीजिएगा। अब देखिएगा ऊपर में हम सोच लिए क्या है, 1 है गुणे 2 है गुणे 12 है गुणे 11 है, अब इस सब को फिर 13 से भाग देना है। एक रिमाइंडर थ्योरम में जब तक देखिएगा कि जब तक शेष न निकल जाए तब तक हम है ना ये काम करते जाएंगे। तो देखिएगा अब हम सोचेंगे कि देखिएगा 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 12 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि इसको 24 गुणे 11 जैसे के तैसे। अब यहाँ 13, तो देखिएगा इसमें तो भागा लगेगा, तो ये कितना मरतबा में, 13 का 13 1 मरतबा है कितना, तो यहाँ देखिएगा शेष कितना आ जाएगा, 13 का 13 1 मरतबा में यानी कि 11 शेष आ जाएगा। अब देखिएगा अब तो भागा नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर थ्योरम में 11 इसका भी और 11 इसका। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 13, 11 में 11 से गुना करेंगे 121 होता है, 13 में इसको भाग देंगे, तो 13 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का 117 होता है ना, लेकिन है कितना, है कितना है 121, तो कितना बच गया, तो 17 और 4 17 4 कितना होता है 21 होता है, यानी कि यहाँ रिमाइंडर इसका निकालिएगा ना तो लास्ट में अब शेष कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। देखिएगा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखा जाए क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। चलिए देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं सर। ग्रुप डी स्टडी एग्जाम पेपर का सलूशन दीजिए। चलो इसका हम मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेजिएगा तो करा देंगे। चलिए प्रदुमन जी है, आगे देखा जाए क्या। रिमाइंडर वाला सवाल समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, ऐसे ही बनबे करता है। शेष वाला शेषफल जब भी निकाला जाता है तो जब तक शेष निकालते चलिए जब तक पूरा काम ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल
दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा नंबर सवाल कहता है, देखिएगा ये 1651 है प्लस है 1551 है प्लस है 1441 है प्लस 1300 यहाँ क्या है 31 है प्लस यहाँ 1221 है। इस सब को भागा दीजिएगा 20 से तो कुछ ना कुछ शेष आएगा, वही आपसे पूछ रहा है कि शेषफल बराबर क्या हो। अब नहीं जानिएगा, ध्यान दीजिएगा, सवाल को मिलाइएगा। 1651 ठीक है, एक सॉरी यहाँ गलती हो गया है, 1600 यहाँ 61 दिया है, 1661 1551 ये 1400 क्या है 41 1331 सॉरी कहाँ गलती हो बहुत ज़्यादा 1331 है, ये 1331 है और 1221 को 20 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा। इसको बना सकते हैं कोई, देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसे आपको इससे भागा दीजिएगा तब 20 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा। तो नहीं जानिएगा तो सबको एक एक कर जोड़िएगा और जोड़ के फिर 20 से भागा दीजिएगा, तो वैसे भी काम कीजिएगा तो आंसर सही भी आएगा। लेकिन ऐसे ही काम कीजिए, देखिएगा ये 20 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 8 160 होता है, लेकिन है कितना 166, तो 6 बच गया, एक उतरेगा तो 6 बच गया, एक यानी कि 61 हो गया। तो 61 में 20 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा 1 आएगा, समझिए बात को। अब यहाँ देखिएगा ये 20 से भागा दीजिएगा तो कितना मरतबा में लगेगा 20 सत्ते 140 हो जाएगा, 20 सत्ते कितना हो जाता है 20 सत्ते 140 हो जाएगा। अब 20 तब 15 बच गया, तो जब 15 बच गया यहाँ तब 15 बच गया तो 15 एक सटेगा तो 151 हो जाएगा। तब 20 सत्ते 140 है कितना 151, तो यहाँ 11 शेष बचेगा। अब देखिएगा 20 सत्ते 20 सत्ते 140 है कितना 144, तो 4 बच गया, एक उतरेगा तो कितना हो जाएगा 41 होगा। तो 20 दूना का 40, यहाँ 1 बचेगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा 20 से इसको काटेंगे तो 20 छक्का 120 होगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा, लेकिन है कितना 133 है, तो 13 बचा हुआ है। तो 13 बचा हुआ है ना, तो 1 उतरेगा, तो 13 में यहाँ देखिएगा 13 पहले से बचा हुआ था, 1 उतरेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 31। तो 20 छक्का 20 से है कितना इतना, तो यानी कि 120, यानी कि यहाँ बच जाएगा आपका 11। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 20 छक्का 120 हो जाएगा, 20 छक्का 120 हो जाएगा, लेकिन है कितना 22, तो 1 सटेगा तो 20 से कम 20, यहाँ 1 बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यही समझना था। यहाँ से डायरेक्ट भागा अगर देने आता है तो बहुत ईजी है बनाना, समझ रहे बात। और नहीं अगर आता है ना तो यहाँ से अपन भाग देते रहिएगा, एगो हम दे देते, कोई आपको कहिए जैसे कि हम क्या काम किए हैं, माइंड डेवलप है तो हम किए हैं। यहाँ 166 एक है ना, इसको भागा दीजिएगा तो 20 छक्का 20 8 160 होता है ना, तो 160 यहाँ 6 20 3 60, तो यही काम हम माइंड में किए हैं, तभी तो यहाँ 1 लाए हैं। तो 1 तब क्या बच गया 1 प्लस 11 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 1 बट्टा में यहाँ 20। अब देखिएगा इसको भाग जोड़ दीजिए तो 11 होगा, 1 12 होगा, जैसे 11 11 22 है 23 24 25, यानी कि 25 हो जाएगा। 25 अब बट्टा में 20, तो इसको भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आएगा, समझ रहे हैं ना। 25 में 20 से भागा दीजिएगा तो 20 से कम 20, और यहाँ देखिएगा 5 बचेगा, तो नीचे का शेष होता है ना, तो वही आपका शेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये असाइनमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो दुनिया के कोई भी बुक से लगभग 95% क्वेश्चन अपने आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलेंगे। ये देखिएगा 3 नंबर कोई बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं बता सकते देखते रहिए। यहाँ देखिएगा 1523 प्लस यहाँ 2323 को भागा देंगे 19 से, तो क्या रिमाइंडर क्या होगा, आर से रिमाइंडर करते हैं, शेषफल क्या होगा। अब इसको जोड़ कर भी भागा दीजिए, और नहीं तो आप एग्जाम में ऐसे ही भागा दीजिएगा। तो देखिएगा 19 8 152 होता है, तो 152 कट जाएगा, तो 3 बच गया, तो रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डाउट।
अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 23 से काटिएगा तो ये थोड़ा लेंदी लग रहा है आपको, हमको लेंदी नहीं लग रहा है। 19 को 19 एक मरतब हम समझ जाएगा, 4 बच जाएगा तो 19 दूना 38, यहाँ समझ गया 38, फिर यहाँ 5 बच गया तो यहाँ देखिएगा 19 के 19 एक मरतब में यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा तो 19 दूना का 38 है। अब फिर यहाँ 4 बचेगा तो यहाँ 4 बचेगा, फिर यहाँ 19 दूना तो यानी कि इसका शेषफल 5 आएगा। देखिएगा कैसे आता है, हम यहाँ सोच लिए, आप भी सोच सकते हैं अगर आपके पास दिमाग हो जाएगा। देखिए 19 के 19 एक मरतब में, यहाँ 4 बच गया, यहाँ 19 दूना का 38 हो जाएगा। अब यहाँ घटेगा कि यहाँ 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा और 19 दूना का फिर 38 हो जाएगा क्या, तो 38 हो जाएगा। 13 में से यहाँ 5 ये कट गया, यानी कि रिमाइंडर क्या हम बोले थे कि यहाँ 5 आ गया। रिमाइंडर वाला सवाल में रिमाइंडर से मतलब और ऊपर में 3 और 5 और नीचे में 19। अब देखिएगा 3 और 5 19, 19/8। अब यही मेन बात है, यही नोट लिखिएगा। जब भागा नहीं लगता है तो तभी ना वो शेषवा नीचे बचता है, तो जब भागा नहीं लगता है तभी तो शेष बचता है। तो याद रखिएगा यहाँ 8/19 आ गया, तो यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ रिमाइंडर कैसे निकलेगा, तो यहाँ से नोट लिख लीजिएगा। जब भागा नहीं लगे तो ऊपर के शेष होता है, तो जो भागा नहीं लगे तो ऊपर के शेष होता है, मतलब ऊपर का क्या है 8 है, तो यानी कि शेष हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, भागा जब नहीं लगे तो ऊपर के शेष होता है। भाग जब नहीं लगे तो ऊपर का शेष होता है। कोई आदमी आपसे पूछेगा कि इसका शेष निकालिए 16/15 का, तो डायरेक्ट कह दीजिएगा कि 1। लेकिन क्योंकि तब भागा लग रहा है, लेकिन यही रहेगा ऊपर में 15 नीचे में 16, तब भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष होगा, यानी कि 15 यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा। चलेंगे ध्यान दीजिएगा आगे 4 नंबर। देखिएगा 4 नंबर में यह देखिएगा कैट में पूछा हुआ है, 2010 में पूछा था, 2000 में पूछा है। यहाँ देखिएगा ये ख़त्म हो जाएगा, यह टाइप, यह लास्ट सवाल ही टाइप का। उसके बाद सब इजी हो जाएगा। मेन हार्ड यही टाइप होता है। रिमाइंडर थ्योरम में मेन जो पढ़ाए हैं टाइप 1 वही हार्ड आता है। तो यहाँ देखिएगा 14 से 21 गुने 1423 गुने 1425 को भागा अगर हम देंगे 12 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, शेष हो क्या होगा। तो इस सब को गुना कीजिएगा, क्या गुना कीजिएगा। 4 अंकों का गुना करना बहुत संभव नहीं है, हो सकता है लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो रिमाइंडर वाला सवाल में, शेषफल वाला सवाल में शेष से ही मतलब रखते हैं। तो यहाँ 12 से देखिएगा भागा दीजिएगा तो 12 एकम 12, 2 बच गया। फिर यहाँ 22 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 10 बच जाएगा तो 101 हो जाएगा। तो 12 से भागा दीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84, 12 × 96। यहाँ आपको शायद हो जाएगा 5 बच रहा है। देखिए भागा दीजिए, देखिएगा यहाँ देखिएगा ऐसे ही आप कर सकते हैं। अभी आपके पास नॉलेज नहीं तो ऐसे ही कीजिएगा। 12 एकम 12, यहाँ 2, 12 2 एकम 12, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 10, यहाँ 12 × 8 = 96 हो जाएगा क्या। तो यहाँ 96, 11 में से 5 गया, बोले थे ना कि 5 बच रहा है, तब 5 बच रहेगा। अब देखिएगा अनुभव, एक्सपीरियंस क्या होगा, बहुत सारा विद्यार्थी फिर इसको भागा देंगे। हम सोचते हैं कि देखिएगा ये 1421 है, ये 1423 है, इससे 2 ज़्यादा है, इसका मतलब इससे 2 शेष भी ज़्यादा बचेगा। अब देखिएगा ये 25 है तो इससे ध्यान दीजिएगा, ये 23 है, ये 25 है, मतलब इससे 2 ज़्यादा है तो इसका शेष भी इससे 2 ज़्यादा रहेगा, यानी कि 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ कितना हो गया, 5 × 7 × 9। अब कोई एगो गुना कर लीजिए तो यहाँ 7 × 5 = 35, 9 जैसे के तैसे, ये 5 से
क्या, तो 5 सत्य भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 सत्य 35, पूरा पूरी कट गया, तो 35 को छोड़िए, पूरा पूरी जब कटता है तो यानी कि शेष कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शेष 0 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि इसको गुना कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट, यही तो मेन बात है। 0 गुने 9 हो गया, तो यहाँ देखिएगा आप बहुत सारे समझ 0 में 9 से गुना करेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। अरे इस सवाल थोड़े सोल्व कर रहे हैं, ये तो हमको शेष से मतलब रख रहे हैं, तो कभी नहीं उसको गुना कीजिएगा। इसका मतलब हम समझें कि इसमें शेष नहीं निकला, तो इसमें यानी कि आप क्या है 9/5 है, तो इसको भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ जाएगा। क्या डाउट है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 12 है ना, तो यहाँ सॉरी 5 है ना, सॉरी 4 तो इसमें नहीं दिया, देखिए सॉरी गलती कहाँ की है, यहाँ पर 12 है तो नीचे भी 12 रखाएगा, सही बना हुआ है, नीचे भी 12 लिखाएगा, अब नीचे भी 12 लिखाएगा, अब देखिएगा सही आंसर आ जाएगा। 5 नीचे लिखा गया था, तो अब देखिएगा 35 आया है, लेकिन भागा यहाँ दीजिएगा तो 12 दूना का 24, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सॉरी यहाँ देखिएगा, यहाँ 7 5 35, 12 दूना का 24, यानी कि 11 यहाँ शेष बच गया। तो 11 में 9 से यहाँ गुना कीजिएगा तब कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 99, 11 गुने 9 होता है ना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, 5 लिखा गया था, 11 9 का 99, जब है ना रिमाइंडर 0 आएगा तो कभी नहीं गुना कीजिएगा, है ना, यहाँ उसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ 12 8 96 होता है, आई हाई कितना 99, तो रिमाइंडर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखते रहिए, समझते रहिए, ऑप्शन नंबर सी है, ये बन गया है। गुड मॉर्निंग, देखें क्या रुका हुआ है क्या, वीडियो जार अच्छा से दिख रहा है कि नहीं, थर 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 थर। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या है इसमें। आपका टाइप 1 ख़त्म हो गया रिमाइंडर थ्योरम का। टाइप 2 एक और टाइप है ना, आज है ना, इसमें शायद 3 टाइप है, लेकिन कल ख़त्म होगा। देखिए टाइप 2, टाइप 2 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 9 के पावर 8 प्लस इतना को 8 से भाग देने पर, भाग देने पर चाहे नहीं लिखता है तो देने पर शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, क्या है, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। अच्छा 9 के पावर 8 का मतलब क्या होता है कि 9 गुना में कई बार है, 8 बार गुना में, तो इसको गुने करते रह जाइएगा, कभी शेष निकलेगा आपसे, कभी शेष नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम का जब भी सवाल पूछेगा आपके एग्जाम में, बहुत इजी है बनाना। क्या रिमाइंडर थ्योरम में हमेशा रिमाइंडर थ्योरम में हमेशा ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम में हमेशा क्या रिमाइंडर से ही मतलब रखा जाता। ये बुक में नहीं है, मेरा असाइनमेंट है ना, राम जी असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। मेरा है ना एक और चैनल है, टेलीग्राम पर चैनल है, जाकर टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा MK माधव मैथ्स, तो मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग अर्णव यादव जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या, कोई बता सकते हैं इसका आंसर? ऑप्शन दे क्या, ऑप्शन दे चलिए, वो पहले ऑप्शन है बाद में देंगे। देखिए रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर से ही मतलब, तो हम सोचे ऊपर का कि ऊपर में 9 है, नीचे में 8 है, तो ये बारी बारी से इसमें भी भागा देंगे, इसमें भी भागा देंगे, जैसे पिछले बार में। तो यहाँ भागा देंगे, तो थोड़ा देर के लिए पावर को भूल जाइए। तो देखिएगा 9 में यहाँ 8 में 9 से 9 में 8 से भागा दीजिएगा तो शेष 1 आएगा, 1 पहले से। अब 1 कर पावर 8, 1 कर पावर 8, ध्यान दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब 1 के पावर कुछ भी, 1 के पावर कुछ हो, उससे क्या 1 ही रहता। 1 के पावर कितना भी दे दीजिए, 1 ही रहता। तो यहाँ 1 ही लिखेंगे और पहले से 1 है, तो
अब तो एक का एक कै गो, दू गो और 8। यही मेन बात है, यही हम बताना चाहते हैं। ए रिमाइंडर थ्योरम में कभी कभी कटने वाला आ जाता है, रिमाइंडर थ्योरम में कभी कभी कटने वाला आ जाएगा, लेकिन उसको काटा नहीं जाता है। जैसे ऐसे सोचिए ना, जैसे कभी कभी आ जाएगा यहाँ 3/15, तो 3 से काटे 3 कम 3, 3 5 15, तो 1/5 हो गया ना। तो ये कटने वाला आएगा लेकिन काटा नहीं जाता है। रिमाइंडर थ्योरम का रूल कहता है कि कटने वाला आएगा लेकिन काटा नहीं जाता। जैसे 2/8 ही कटने वाला है, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, काटिएगा तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन कटने वाला आएगा लेकिन काटा नहीं जाता है। यही इसको लिख लीजिएगा नोट। तो आप देखिएगा हम क्या बोले थे, जब भागा नहीं लगे तो ऊपर के शेष होता है। तो यहाँ ऊपर में क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 शेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे 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 एक और सवाल देते हैं, देखते हैं जल्दी से कौन बनाते हैं। अब तक इस पर सवाल जो भी आएगा, सवाल आपसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या अब इस पर जो भी सवाल आएगा, इस पर सवाल बनेगा, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए कैसे बनता है। देखिए कैसे बनता है, कोई बताइए तो जल्दी से। एक सवाल नंबर यहाँ दूसरा, 9 के पावर 6 प्लस 7 बट्टा 8 का रिमाइंडर क्या होगा, इसका शेषफल बराबर व्हाट। ए ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी यहाँ 5, ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए 9 के पावर 6 प्लस 7, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं। हाँ एसएससी का तो मैथ पढ़ा ही रहे हैं, सब एसएससी का है, सब एसएससी का सवाल है। जब एसएससी का एग्जाम निकालीजिएगा ना, दुनिया के कोई भी कॉम्पिटिटिव बैंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं। रघुनंदन यादव जी सही बोले हैं, 0 होगा। देखते मारने वाला है क्या, ए देखते मारने वाला, क्या दिक्कत हो गया, रुक गया, ये रुक गया है क्या, शायद मोबाइल में टावर नहीं, टावर नेटवर्क रुका नहीं ना। जीरो ठीक है, ये रुक रहा है क्या, रुक रहा है क्या, इसमें रुक क्यों रहा। वीडियो चल रहा है, थोड़ा देख बताइएगा तो। अच्छा हमें हिल जाते हैं, पता चला। ठीक 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 ठीक। चलिए बोलिए गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, चलिए देखते रहिए, चुपचाप पढ़िए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ध्यान दीजिएगा। क्या देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ये ऊपर में 9 है, तो 9 है तो 9 में हम सोचेंगे 8 से भागा देंगे। और ये सब समझ में आता है कि नहीं, क्या ये नहीं समझ में आता है। 8 में 9 से यहाँ भागा दीजिएगा तो एक मरतबा में लग गया। यहाँ क्या हो जाता है, एक आया कि नहीं, तो ये शेष आ गया 1, तो 1 का प्लस 7 और यहाँ 8, 1 के पावर कुछ हो 1 होता है, तो 1 का प्लस 7, 1 के पावर कुछ हो 1 के पावर कुछ भी 1 होता है। अब 8/8, तो 8/8 काटिए क्या, हमको शेष पूछा है, तो जब पूरी कट जाता है तो शेष 0 बचता है क्या, नहीं तो भागा दीजिए, कटने वाला है काटेंगे नहीं, तो 8 में 8 से भागा दीजिएगा, एक मरतबा में शेष कितना 0 बच गया, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, चुपचाप पढ़िए, ध्यान दीजिएगा, चुपचाप पढ़िए, ध्यान दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तब तो है ना, तभी तो लड़का जुटेगा। बोल रहे क्या एमडी सरफ राज जी, क्या
ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसको खत्म करना है, ध्यान दीजिएगा क्या। यहां देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना, देखना है तीसरा नंबर क्या कहता है। 9 के पावर 19 प्लस 6 को 8 से भागा देंगे तो शेष क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा 2 है और 3 है और 5 है और 7, 2, 3, 5, 7। देखिएगा 19, 9 के पावर 19 प्लस 6 को 8 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान दीजिए, क्या हम 7 होगा। अच्छा, तो हमको पता नहीं है, देखते हैं, चलिए। हाँ 7 होगा, क्या पता है, देख के बता देना है क्या। रघुवंदन जी सही बोले, 7 एकदम सही है, इधर देखना है, मारना है, 7 सही है। जिनका 7 है वो सही बनाए है, देखते मार देना। कैसे समझ में आ रहा है, देख रहे हैं, सब पूछा हुआ सवाल है। देखिए क्या है, देखिएगा यहाँ से शेष निकलिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 के पावर 19 प्लस 7 और यहाँ 8 और यहाँ 6 गो, 1 के पावर कुछ भी 1 और प्लस 6 और यहाँ 8, अब 6 गो और 1 गो 7 गो और यहाँ देखिएगा 8। ऊपर में देखिए कम है और नीचे में ज़्यादा है, तब भागा लगेगा, भागा नहीं ना लगेगा। तो जब भागा नहीं लगे तो ऊपर के शेष होता है, ऊपर वाला शेष होता है। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या है, तो ऊपर वाला ही शेष होता है, देखते रहिए। ऑप्शन नंबर ये आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। चलिए अगला 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 आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, आगे आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4, 19 के पावर 19 के पावर 100, 19 के पावर 100 और 20 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 19 के पावर। ऑप्शन नंबर 19 बी में है 20 और सी में है 3 और डी में है 1। 19, 20, 3, 1। चलिए कोई बता सकते हैं, कोई बता सकते हैं, जल्दी से मारिए तो। 19 19 नंबर, ध्यान दीजिए, कौन 19 बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वही 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए सुनील जी 19 कह रहे हैं, और कोई। चलिए देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं बता सकते हैं। देखिएगा यह सवाल आपसे बनवे नहीं करेगा, जो बता रहे हैं उनके पास यह हम पढ़ेबे नहीं किए हैं, नॉलेजे नहीं है। देखिएगा थोड़ा सा थोड़ा सा क्या देखना है, इस सोच रहे हैं कि सब भागा नहीं लगेगा तो ऊपर के शेष होगा। तो यह कब होता है, ध्यान दीजिएगा, यह कब होता है जब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर पावर कुछ भी ना हो। हालांकि बात सही है, आपको बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हम क्यों बात कहते हैं कि भागा नहीं लगेगा तो ऊपर के शेष होता है। देखिएगा ऊपर में जब पावर है तो देखिए ऐसे लिखिएगा, अंश और, यहाँ से नोट लिख लीजिएगा, अंश और हर के बीच अंतर 1 हो। लिखिए पहले, समझ में आ जाएगा। अंश और हर के बीच अंतर 1 हो और हर हमेशा बड़ा हो, 1 बड़ा होना चाहिए। अंतर जब 1 रहेगा तो 1 बड़ा रहेगा। तो लिखिएगा अंश और हर के बीच अंतर 1 हो और हर बड़ा हो तो हमेशा, यहाँ देखिएगा शेषफल -1 लिया जाता है। यह ट्रिक है, ट्रिक 100 ट्रिक बता रहे हैं। हमेशा यहाँ अंश के जगह पर -1 लिखा जाता है। तो 1 लिखने के बाद अगर पावर ऑड रहेगा
पावर ऑड रहेगा तो पावर -1 का पावर अगर ऑड रहे तो माइनस में ही रहता है, लेकिन -1 का पावर अगर इवन रहे तो प्लस में हो जाता है। देखिएगा यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट देखिएगा, जैसे कोई आदमी कहे ना कि -1 है, ध्यान दीजिएगा, ये समझिए -1 के पावर ऑड मतलब समझते हैं, इवन मतलब सम समझते हैं। अगर -1 के पावर अगर सम रहता है ना तो ये 1 हो जाता है। देखिएगा अब माइनस में कुछ भी रहो, 1 चाहे संख्या के चाहे कुछ भी रहो, है ना, विषम अगर रहता है ना तो ई माइनस के माइनस से में रहता है, तो ई माइनस के माइनस से में रहता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा देखिएगा, ये देखिएगा अंतर कितना का है, 1 का है, अंतर 1 का है, ऊपर वाला क्या है, छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, तो इसका ट्रिक है, ट्रिक क्या है, हमेशा -1 लिखेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे, हमेशा -1 लिखेंगे, 20 लिखेंगे। नीचे वाला जैसे करता है इसे ऊपरे में खेल हुआ है, ऊपरे में काम किए हैं, याद रखिएगा ट्रिक। देखिएगा एक बार सीख जाइएगा तो आगे बहुत सारा मिलेगा, है ना। यह रूल कब लागू करता है, जब ऊपर में छोटा रहता है। कोई आदमी कहेगा कि सर जी यहाँ लागू करेगा क्या, अरे यहाँ तो भागा लग ही रहा है, तो यहाँ हम तो जान ही रहे हैं कि यहाँ 1 होगा, अंतर 1 है, लेकिन ऊपर वाला बढ़ है, तो यहाँ तो हम समझ ही रही, तो बचपने में पढ़े, इस कॉपी पर सिलेट पर ही पढ़े थे, लेकिन ये वाला जो नया पढ़ रहे हैं आप। तो यहाँ देखिएगा अंश और हर का बीच का अंतर 1 है, 1 है तो -1 लिखेंगे। अब पावर देखेंगे, 100 और 200 300 अंक को छोड़ेंगे, पावर क्या है, पावर क्या है, सम है, पावर सम है। तो पावर सम रहता है तो बाहर क्या होता है, देखिएगा सम वाला माइनस में रहेगा, सम वाला बाहर होता है तो 1 में यहाँ 20। अब देखिएगा भागा नहीं लग रहा है, अब भागा लग रहा है, सॉल्यूशन हो गया। जब भागा नहीं लगता है तो शेषफल क्या हो जाता है, ऊपर के शेषफल होता है, यानी कि 1 हो गया। ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा 1 मिनट, और उसके बाद ऐसा सवाल समझ में आएगा। कभी कभी माइंड में आपको आता होगा कि सर जी अगर यहाँ पर माइनस आ जाता, जैसे कि क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर माइनस आ जाता, तो माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं आता है, तो माइनस में निगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर ले जाने के लिए ऊपर वाला 1 नीचे में से घटाते हैं, ऊपर वाला 1 जितना माइनस ऊपर रहेगा ना हर में से घटा लेंगे, तो 20 में से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 19 हो जाता। 19 तब होता जब यहाँ माइनस आता, जो 19 बताए हैं, तो 19 कब आता, जब यहाँ पर माइनस रहता। समझ रही है बात को, 19 कब रहता, जब यहाँ पर माइनस आता, लेकिन यहाँ पर प्लस आ गया है, तो जब प्लस आ गया है तो रिमाइंडर पॉजिटिव में होता है, निगेटिव में नहीं। तो यहाँ पॉजिटिव में तो आइए गया, तो जब भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष, तो यानी कि 20 में 1 से भागा नहीं तो ऊपर के शेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 डी हो जाएगा। चलिए समझ में नहीं आया, चलिए नहीं आया तो देखिएगा आगे 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 समझ में आएगा। आगे देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। 5 नंबर, अच्छा अभी हम इस पर है ना 2 सवाल देते हैं, देखते हैं कौन विद्यार्थी सही बनाएंगे, कहीं कौन गलती बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिएगा 15 के पावर यहाँ 16 और 1 कर पावर देते हैं 300 231, इसका रिमाइंडर बताइए। पहला सवाल यहाँ देखिएगा 3 के पावर 4, यहाँ देखिएगा 232। दूसरा सवाल, और यहाँ देखिएगा 1 दे देते हैं, यहाँ 5 के पावर 6, यहाँ दे देते हैं 200, इसका रिमाइंडर बताइए। सब का रिमाइंडर बताइए, तब थोड़ा सा जल्दी हम देखते हैं कमेंट। पहला का क्या होगा, पहला का जल्दी बोलिए, पहला का क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है। कॉपी कलम लेकर बैठते हैं क्या, ऐसे ही देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या ये समझ लीजिए, चलिए ना आगे मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर तीनों सवाल है, तीनों यहाँ पर सवाल है, चलो दोनों सवाल है। यहाँ देखिएगा ये वाला था, ये वाला और ये वाला था, सेम सवाल लग रहा था, इसको 7 कर लीजिए, इसको 7 कर लीजिए, 15 होगा, फर्स्ट का 15। अच्छा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं क्या आपका सही है कि नहीं। थोड़ा सा देखिएगा, फोन आ गया था, जल्दी देखिएगा, फोन आ गया था। सेकंड का 1 होगा, थर्ड का 1। अच्छा देख लेते हैं हम थोड़ा सा, देखिएगा ये क्या है, ऊपर वाला छोट है,
एक छोटा है तो माइनस हो जाएगा 16। ऊपर में क्या है, ऑड है, ऑड ऑड है, तो ऑड हो जाएगा, तो ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा, ई माइनस के रूप में रहेगा। अब देखिएगा ई का भागा नहीं लग रहा है, निगेटिव में आ गया रिमाइंडर, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव में लाने के लिए 16 में से एक जाएगा यहाँ 15। चलिए यहाँ ये क्या है, ए माइनस वो में आएगा, माइनस में आएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, क्या तो 4 हो जाएगा। ऊपर में क्या है, सम है, तो यानी कि सम है, तो सम है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो 1 में 4 से भागा दीजिएगा, यहाँ शेष 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ क्या होगा, अरे ऊपर वाला तो बड़ है ले ही, तो बचपने में सीखे हैं, ये वाला ऊपर वाला बड़ है, भले ही अंतर एक है, ऊपर वाला बड़ा है, तो ये बचपने में सीखे हैं कि इसका क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या 1 हो जाएगा 6, आई सम हो चाहे विषम हो, यहाँ प्लस में है, तो प्लस में जब आ गया तो इससे कोई मतलब है नहीं, 1 के पावर कुछ भी, लेकिन माइनस में आएगा तो हम देखेंगे कि पावर जब माइनस में आएगा तो हम देखेंगे कि पावर माइनस में है, पावर जो है ना उस सम संख्या की विषम संख्या, तो यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1, यहाँ देखिएगा 1 हो जाएगा, तो देखिएगा 1 1 15 आया है। चलिए ठीक है, यहाँ पर चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, थर्ड का 1 होगा, सेकंड का 1 होगा और सही बनाए हुए। देखिए आगे ऐसे ही दे दिए थे समझने के लिए। अब देखिए गर्दा उड़ा दीजिएगा, सवाल को गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा जल्दी से, अच्छा सॉरी वहाँ से समझ गए, फिर सवाल यहाँ से अलग सवाल है। 4 तक ले बताए थे ना, हो 5 नंबर देखिएगा, 2 के पावर 10, ये 2 के पावर 10 यहाँ 23, इसका रिमाइंडर क्या होगा। ऐसा सवाल तो पढ़ाई नहीं किए, इसलिए है ना असाइनमेंट पढ़ाया जाता है कि सब क्वेश्चन आपको मिले। ये जो अभी तक पढ़ाए थे है ना, तो वह पढ़ाए थे कि अंतर 1 रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिएगा जब 1 अंतर था, लेकिन अंतर कभी 2 दे दे, कभी 10 दे दे, कभी 20 दे दे, कभी कुछ भी अंतर, मतलब 1 के छोड़कर अगर दूसरा अंतर दे देगा तब कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। इसका टेक्निक हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक पहले बताते हैं, मेथड भी बताएंगे। ये ट्रिक देखिएगा, जब भी अगर है ना ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अंतर कुछ ज़्यादा का हो तो क्या करेंगे, चुपचाप लिखेंगे, यहाँ बट्टा को चुपचाप लिखेंगे, तो बट्टा क्या है, 2/10 है, तो चुपचाप 2/10 लिखिए। और शेष को कुछ ऊपर पर लिखेंगे, 23 को कुछ ऊपर पर लिखेंगे, हमेशा 4 से भाग देंगे, तो 4 से भागा देंगे, जो शेष आएगा तो 4 से हमेशा इस शेष को थोड़ा ऊपर पर लिखेंगे और बट्टा को थोड़ा नीचे पर लिखेंगे। ट्रिक बता रहे हैं, और हमेशा 4 से भाग देंगे, यह ट्रिक हमेशा लागू करेगा। ध्यान दीजिए, हमेशा 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, यहाँ 3। अब यह शेष पावर के रूप में चढ़ाएंगे, तो यह शेष जो आएगा वही पावर के रूप में चढ़ाएगा, तो यानी कि 2 के पावर, अब देखिएगा यह तक काम किए माइंड में। अब 2 के पावर 3 मतलब 8, 8/10 काटने वाला है लेकिन काटेंगे नहीं, अब नहीं काटने वाला है, तो जब काटने वाला है लेकिन काटेंगे नहीं, जब भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष होता है, तो शेष कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डी हो जाएगा। अब देखिएगा मेथड से, मेथड से भी इसको बना सकते हैं, मेथड से, तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर वहाँ सही है। ट्रिक पहले समझे कि नहीं, अब देखिएगा फर्स्ट मेथड, और नहीं समझे तो मेथड देखिए ना मैं देखिएगा। अब सोचे कि 2 के पावर यहाँ 5 रखेंगे, ये हम कितना पावर रख दे कि कम से कम यहाँ देखिएगा शेष आना चाहिए, तो देखिएगा 2 के पावर 5 कितना होता है, देखिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 दूना 32, तो 32 में 10 से भाग दीजिएगा ना तो शेषफल 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ 4 रखिएगा, 3 रखिएगा, 5 रखिएगा, 6 रखिएगा, तो शेषफल कभी कभी ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ हम सोचेंगे कि कितना पावर रख दे कि शेषफल कम से कम आना चाहिए, तो 2 के पावर 5 32 होता है। अब है कितना, यहाँ 23 है, तो 5 का 20 ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का 20, तो यहाँ 2 के पावर 20 लिखा गया, लेकिन है कितना टोटल 23 है, तो 2 के पावर 3, एक गुना में है, बेस समान रहेगा तो पावर जुटता है, तो यहाँ 20 को यहाँ पर पावर है, यहाँ 3 को 23 को हो गया, इस सब में भागा देंगे, तो यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर यहाँ 32 है, यहाँ देखिएगा 32 हम पूरा लिख रहे हैं, तो 32 के पावर यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। अब रिमाइंडर में शेष से मतलब रखा जाता है, तो याद रखिएगा 10 या 30 यानी कि 2 बच गया, रिमाइंडर यहाँ कितना आ रहा है, 2 बच गया, 2 4 गुने 8
तक भागा देना है जब तक पूरा काम ना हो जाएगा। तो यहाँ 16 गुने 8, फिर यहाँ देखिएगा 10 से भागा, तो 10 से भागा दीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 गुने 8, और फिर यहाँ देखिएगा 10 से, तो अक्षक क्या होता है, ये अक्षक क्या होता है 48, 48 में 10 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर अंतिम में निकल गया 8। तो जो 8 आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर ये आपका डी। चलिए आगे 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 एक और देखिएगा, एक और 6 नंबर, एकदम बिल्कुल इसी पर सवाल 6 नंबर है। देखिए कौन बनाते हैं 6 नंबर, ट्रिक से ही बनाइएगा। यह रूल कब लागू करेगा, जब अंतर 1 से ज़्यादा दे देगा। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा 3 के पावर यहाँ 5 है, ऊपर में 21 है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, यही ना है, इसका रिमाइंडर बराबर व्हाट, कोई बता सकते हैं, ट्रिक से ही बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना और गौर फरमाना। अब रोज दिन यही टाइम से क्लास चलेगा आप लोगों को। कोई एक व्यक्ति ही बता दीजिए, नहीं बता सकते। क्वेश्चन में दम में नहीं है, नहीं का दिख रहा है, ध्यान दीजिए, ये 21 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ। चलिए कोई नहीं बता सकते, बहुत ईजी है। ऐसा क्वेश्चन तो है ना एग्जाम में है ना, आप है ना सोचिए कब आ जाए, बहुत इजी है। ट्रिक भी सिखा दिए। ये ट्रिक क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अंतर 1 से ज़्यादा रहेगा तो ये बट्टा को लिखिएगा चुपचाप, तो 3/5 लिख दिए। और ये जो पावर रहेगा उसको थोड़ा ऊपर पर लिखिएगा, पावर 21 है तो थोड़ा ऊपर पर लिखिएगा। हमेशा 4 से भाग दीजिएगा, जो शेष है तो 4 × 5 = 20, 1 शेष आएगा, यही शेषवा इसके पावर के रूप पर चढ़ा जाता है, वही शेष अंश के पावर के रूप में चढ़ा जाता है। अब 3 के पावर 1 क्या, 3 के पावर 1 3 रहेगा, ये 5, ये भागा नहीं लग रहा है ना, 3/5, तो यहाँ शेष क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका कितना हो जाएगा, यही 6 नंबर क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका हो जाएगा कितना 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया, नहीं बताया है। अब देखिएगा सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड भी समझ लीजिए। मेथड से हम देखिएगा पावर यहाँ सोचें क्या रख दे कि आपका काम हो जाना चाहिए, कम से कम आना चाहिए, तो 3 के पावर यहाँ देखिएगा 3 के पावर 3 क्या होता है 27 होता है, तो 3 के पावर 3 क्या 9 होता है 27, तो 27 और फिर यहाँ 3 यहाँ 7, 70 का 21 हो गया, यहाँ काम भी हो गया, तो यहाँ देखिएगा काम भी हो गया। तो अब देखिएगा ये 27 है, 27 के पावर 7 और फिर यहाँ 5, यहाँ भागा दीजिएगा तो यहाँ 2 और बट्टा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 का पावर 7 है, तो 2 के पावर 7 क्या होता है तो 128 होता है शायद, तो 128 में यहाँ 5 से भागा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, वही बात है समझने का। ऑप्शन नंबर ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2011 में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा। आगे 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा क्या है, कहता है यदि 5 के पावर 501 को अगर 126 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अगर भाग दिया जाए मतलब 126 बट्टा में है, भाग मतलब बट्टे ना होता है, भाग दिया जाए मतलब, चलिए देखते रहे, ध्यान दीजिएगा, भाग दिया जाए मतलब बट्टा में है। चलिए देखते रहिए, आप ये सवाल बना सकते हैं,
चाहिएगा, तो समझ रहे हैं ना। पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे कि इस ये वाला पावर, देखिएगा पावर ये खंड होगा कि नहीं, ये देखिएगा मेन सवाल यहाँ है, पावर यहाँ खंड हो जाएगा कि नहीं, एक के अंतर में आने वाला है कि नहीं है। पहले ये भी बात देखिएगा, सवाल जो 5 नंबर और 6 नंबर जो देखे थे वही सवाल है, लेकिन इसको देखेंगे कि एक के अंतर में आने वाला है कि नहीं है। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा 5 के पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो 125 हो जाएगा। अब 3 अपना मन से थोड़े लिख दीजिएगा, तो 3 से ये पूरी कटना भी चाहिए, तो 3 कम 3 501 ही ना, 501 है, तो 3 कम 3 2 बच जाएगा, तो 3 6 18 3 7 21, यानी कि पूरी 3 से ही कट रहा, तो यानी कि 5 के पावर 3 और यहाँ देखिएगा 3 से कटा है क्या मरते में, 3 कम 3 है, 3 6 18 3 7 21। अब देखिएगा 126, फिर आगे जाएंगे तो 125 और नीचे में 126 और ऊपर में यहाँ 167। तो हम क्या बोले थे, जब अंश और हर का बीच अंतर जब 1 हो और ऊपर वाला छोटा हो तो रिमाइंडर -1 होता है, तो -1। लेकिन पावर क्या है, पावर अगर ऑड हो तो क्या माइनस में रहता है, तो माइनस में रहता है, तो ये -1 हो जाएगा, -1 बटा 126। अब यहाँ रिमाइंडर निकालना है तो -1 रिमाइंडर आ गया, लेकिन माइनस में कभी शेष नहीं होता है, तो हमेशा घटा लेंगे, 126 में से माइनस ऊपर वाला हटेगा तो 125 ही आपका आंसर हो जाएगा। यही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी। चलिए देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा, सी होगा, सी। यहाँ पर देखिएगा 7 हो गया और यहाँ 8 हो नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यहाँ देखिएगा 397 की पावर क्या है, यहाँ 35 नवासी या +5 को 398 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, वही बात है। देखिएगा समझने का फेर है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ऊपर वाला कम है तो यहाँ -1 होगा, तो -1 ऊपर में क्या ऑड है कि इवन है, तो यहाँ ऑड है, तो ऑड रहेगा तो ऑडे में रहेगा, ये 5 जैसे कि तैसे, यहाँ 398। अभी ऑड है तो ये -1 हो जाए रहेगा, प्लस यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 398। अब 98 देखिएगा, -5 में सर एगो घटेगा तो 4 बचेगा, तो यहाँ देखिएगा 398। यहाँ तो पॉजिटिव में रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर तो आ ही रहा है, पहले तो पॉजिटिव में है, यही अगर माइनस में रहता तो यहाँ 4 घट जाता, इसमें 398 में 4 घटता, लेकिन पहले से यहाँ पॉजिटिव में है, तो ये देखिएगा जब पॉजिटिव में रहो भागा नहीं लगा तो ऊपर के से होता है, तो ऊपर का कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एसएससी टैक्स में पूछा हुआ है, मेंस 2003 में पूछा हुआ। चलिए यहाँ पर देखें क्या, क्वेश्चन नंबर 9। ए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा जल्दी से देखिएगा। 25 के पावर यहाँ 25 बट्टा 24 और 25 के पावर 24, इसका रिमाइंडर क्या होगा, कोई भी बना सकते हैं, ये बताया हुआ सवाल है, कोई बता सकते हैं। 4 होगा, ये 4 सही बता है, रघु नंदन जी सही बता। देखिएगा 9 का कितना हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 9 नंबर का, हाँ जल्दी 9 नंबर का जल्दी से बताइए, क्या है, एक सही बता। 9 नंबर का एक जिनका आया है बस सही। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। जैसे क्या ऊपर वाला 12 है, तो जब 12 है तो टेंशन नहीं लेना है। 24 में देखिएगा जब 12 है तो 24 में यहाँ हम भाग दे रहे हैं यहाँ 25 से, तो क्या एक मरतब है, तो यहाँ 24, यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 के पावर यहाँ कुछ भी क्या होता है, तो 1 के रहेगा, तो 1 बट्टा 24, यहाँ भागा नहीं लग रहा है, तो ऊपर के क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर, 10 नंबर, दस नंबर क्वेश्चन कहता है, देखें क्या 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, वही सवाल है, थोड़ा सा पलट दिया है। यहाँ 24 के बट्टा 25 और इसका पावर क्या है यहाँ 25, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, कोई बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा।
बहुत ईजी है। जैसे कि हम क्या बोले थे, जब ऊपर वाला कम रहता है तब -1 हमेशा लिखा जाता है। अब -1 या क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो -1 के पावर ऑड रहेगा तो वो माइनस में रहता है। अब माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता है, तब पॉजिटिव रिमाइंडर, यहाँ देखिएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, इसे समझिएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए 25 में से जितना माइनस ऊपर रहेगा वो घटा लेंगे, ये 24 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। इसका मतलब है कि ना, ये रघुनंदन यादव जी समझ गए हैं पूरी तरह से, है ना, तुरंत सब पकड़ रहे हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक और पकड़ लीजिए तब हम समझेंगे पूरा। अब समझ गए। 67 के पावर 67 प्लस 67, इसको अगर 68 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी से मारिए इसको, चाहे थोड़ा सा रुक के ही मारिएगा, जल्दीबाजी नहीं। सही बात है, 66 होगा। देखिए क्या है, इसको बारी बारी से भागा देंगे तो ऊपर वाला छोटा है तो यहाँ -1 हो जाएगा। और -1 के पावर क्या है, ऑड है। ऑड मतलब विषम संख्या, ये पहले से 67, यहाँ 68। -1 के पावर जब ऑड रहता है ना तो माइनस में रहेगा। यह 67 पहले से है, यहाँ 68। अब देखिएगा ये 67 में सर एक घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 66/68। ये कटने वाला है, 2 से कट सकता है लेकिन काटेंगे नहीं। रिमाइंडर का रूल कहता है कि कटने वाला आएगा लेकिन काटेंगे नहीं, तो जब भागा नहीं लगता तो ऊपर के शेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सही बना रहे हैं। चलिए अब समझ गए हैं आप। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 25 के पावर यहाँ देखिएगा 25 के पावर 25 दिया है, अब भागा है 26 से, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा बताइए, देख के मार दीजिएगा। हाँ, देख लीजिए जल्दी से। यहाँ देखिएगा ये जो है ना कितना हो जाएगा, देखिएगा कुछ नहीं करना है। देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है, कम है तो -1 हो जाएगा, यहाँ 26 हो जाएगा। एक पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, एक ऑड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये ऑड है तो -1 रहेगा। यहाँ 26 माइनस में कभी नहीं रहता है तो घट जाएगा क्या, 26 से -1 यानी कि 25 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। ये 2 और सवाल बचा हुआ है। 13 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा क्या कहता है। 17 के पावर क्या है, 200 है। 17 के पावर 200 और 18, तो इसका रिमाइंडर रहा। देखिएगा ये सब पूछा हुआ एसएससी में पूछा हुआ, 1994 में पूछा, 2000 में पूछा है। लेकिन देखिए क्या है, ऊपर वाला कम है तो ऊपर वाला कम है तो माइनस में हमेशा आएगा, लेकिन माइनस में है, लेकिन ये क्या है, इवेन है। मतलब माइनस में हो और उसका पावर अगर इवेन हो तो वो क्या होता है, प्लस में निकलता है। एक के पावर कुछ भी एक के रहता है लेकिन प्लस में निकलेगा, प्लस में, तो प्लस नहीं उठेगा तो काम चलेगा, तो 1/18। अब देखिएगा जब प्लस में रिमाइंडर हाइए है तो घटाने से कोई मतलब नहीं, तो 1 में 18 से भागा दीजिएगा, भागा नहीं लग रहा है तो भागा नहीं लगता है तो शेषुए ऊपर के शेष होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा अब एक और लास्ट सवाल, उसके बाद है ना एक टाइप और बच गया है। एक टाइप जो बच जाएगा ना वो कल उसको ख़त्म हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम का एक टाइप। ये अंतिम सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, 3257 के पावर 683
को हम 3256 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3256 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा? बता सकते हैं? लास्ट सवाल बताइए। एक बताएं। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, दिख नहीं अच्छा से रहा मोबाइल में ना, आप लोग दिख रहा है कि नहीं? जल्दी से बताइए तो, ये लास्ट सवाल है। कभी कभी नहीं दिख रहा है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम है ही, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है? जल्दी से लिखिए, इसका आंसर एक सही बताएं। दिख रहा है कि नहीं? ये थर 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 दिख रहा है, थरथरा कर। चलिए वो बाद में हम भी पता कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट सवाल है। दिख रहा है सर? अच्छा ठीक है रघुनंदन जी, दिख रहा है तो बहुत अच्छा बात है। चलिए ये कौन सवाल है देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ -1 लिखेंगे। ये -1 कब होता है? जब ऊपर वाला छोट होता है, लेकिन ऊपर वाला यहाँ बड़ा है, तब और अच्छा बात नहीं, तब बचपने में पढ़े हैं। तो एक बड़ा है तो भागा दीजिएगा तो एक मर्तबा में लगेगा, तो रिमाइंडर क्या है, एक प्लस में आ जाएगा, क्योंकि बड़ा है तो प्लस में आएगा, छोटा रहता है तो माइनस में आता है। यही बड़ा रहता है तो प्लस में आता है, छोटा रहता है तो माइनस में आता है। तो यहाँ देखिएगा 3256, इसका पावर ऑड इवन कुछ नहीं। जब प्लस में आ जाएगा तो ऑड इवन क्या मतलब, एक पावर 1 के पावर कुछ भी क्या होता है, 1 ही होता है। यानी कि 3256 में यहाँ देखिएगा ऊपर में एक भागा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो भागा जब नहीं रहा है तो ए ऊपर के शेष होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। चलिए ए रिमाइंडर थ्योरम का एक टाइप और रह गया है जो फैक्टोरियल में है और कुछ नहीं है। तुरंत कल ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम में